नहीं, और मुझे कैसे पता होगा? मैं कोई डायरेक्टर तो हूं नहीं। नव्या ने ठंडे अंदाज में कहा। देखो, मैं तुमसे साफ साफ पूछ रहा हूँ, क्या सेकंड मेल लीड रोल रोहन को मिलने वाला है? रॉबर्ट ने सीधा ही पूछ लिया। ये सुनकर नव्या ने घबराकर कहा, यस, मुझे कॉल आया था और मैंने उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। What? Are you serious? रॉबर्ट ने गुस्से में कहा। यस आई एम, नव्या ने जवाब दिया और वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गई। रॉबर्ट गुस्से से वहीं खड़ा हुआ था। उसे लग रहा था कि उसे कुछ तो करना पड़ेगा जिससे ये रोल केशव को मिल जाए। अभी तक उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका डर अब सच हो गया था। यहाँ नव्या हॉस्पिटल के लिए निकल तो गई थी, लेकिन ट्रैफिक में फंसकर उसे डर लग रहा था कि वो रिया के ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले उससे मिल भी पाएगी या नहीं। भागते हुए पसीने में भीगी नव्या रिया के वार्ड के पास पहुंची तो उसने देखा कि रिया के कुछ आखिरी टेस्ट हो रहे थे और रोहन उसके पास खड़ा था। मैम, आप आ गई? रोहन ने कहा। उसकी आंखों में रिया के लिए डर साफ दिखाई दे रहा था। नव्या ने तुरंत रिया का हाथ पकड़कर कहा, मुझे रिया के लिए तो आना ही था। डोंट वरी, मैं तुम दोनों के साथ हूं। रिया ने भी नव्या को मुस्कुराकर देखा। नव्या को वहां देखकर उसे एक अलग ही हिम्मत मिली थी। आप दोनों के होते हुए मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। भले ही रिया इंजेक्शन की वजह से हो रहे अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नव्या और रोहन सब कुछ समझ रहे थे। नव्या ने रिया का मूड सही करने के लिए मुस्कुराकर कहा, रिया, तुम्हें पता है, तुम्हारे ठीक होने से पहले ही तुम्हारे भाई रोहन को एक बड़ा सा रोल ऑफर हुआ है। ही इज अ स्टार। अब तुम्हें जल्दी से ठीक होकर आना है। उसके बाद हम सब मिलकर रोहन की मूवी का प्रीमियर देखेंगे। ये सुनकर तो रिया मानो सब कुछ भूल गई थी। उसने खुशी से उछलते हुए कहा, भाई, यू आर ऑसम। फाइनली मैं तुम्हें बड़ी स्क्रीन पर देख पाऊंगी। उसने तुरंत रोहन को हक कर लिया और आगे कहा, यू डोंट वरी, अब तो मुझे सच में ठीक होना पड़ेगा। मैं तुम्हें मूवी में देखना मिस नहीं कर सकती और आप दोनों को एक साथ रेड कार्पेट पर देखना तो बहुत ही एक्साइटिंग होगा। रिया बोलते बोलते इतनी इमोशनल हो गई थी कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रोहन ने तुरंत उसे लेटाया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, रिया, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। तुम्हें ठीक होना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। यू नो आई कांट लिव विदाउट यू। रोहन खुद भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। भले ही ऑपरेशन रिया को एक नई जिंदगी देने वाला था, लेकिन ऑपरेशन के सफल होने के चांसेस सिर्फ 75% थे। इसका मतलब रिया ऑपरेशन के बाद सही हो पाएगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। नव्या ने अपनी नजरें उन दोनों से हटा ली। कहीं ना कहीं वो भी अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो बस यही सोच रही थी कि लाइफ किसी के साथ इतनी अनफेयर कैसे हो सकती है, और रिया तो 16 साल की बच्ची है। उसने किसी का क्या बिगाड़ा है जो उसे ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। एक्सक्यूज मी, ऑपरेशन का टाइम हो गया है। तभी पीछे से एक जूनियर डॉक्टर की आवाज आई। नर्स ने रिया को ले जाना शुरू किया। पीछे पीछे रोहन और नव्या भी गए। जिस वक्त रिया को ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेकर जा रहे थे, रोहन अपनी मुट्ठी बांधे खड़ा था। उसका पूरा शरीर मानो जम सा गया था। नव्या उसकी हालत अच्छे से समझ रही थी। डोंट वरी रोहन, रिया इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। ऑपरेशन जरूर सक्सेसफुल होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है मैम। डॉक्टर ने कहा था कि जब तक रिया बाहर नहीं आ जाती तब तक हमें उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता तो मैं रिया का ये ऑपरेशन कभी नहीं करवाता। रोहन, डोंट थिंक लाइक दैट। यू हैव टू बी पॉजिटिव, ओके? रिया ने अगर तुम्हें ऐसे देख लिया ना तो उसकी भी हिम्मत टूट जाएगी। इस वक्त उसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए। नव्या जानती थी कि इस वक्त वो चाहे रोहन को जितना भी समझा ले, भाई होने के नाते अपनी बहन का दर्द सिर्फ वही समझ सकता था। वो सिर्फ उसे सपोर्ट करने की कोशिश कर रही थी। नव्या ने रोहन को बेंच पर बैठाया। धीरे धीरे करके 2 घंटे बीत गए थे। रोहन की नजरें तो मानो ऑपरेशन थिएटर से हटी नहीं रही थी। एक एक पल काटना उसके लिए भारी हो रहा था। तभी अचानक नव्या का फोन बजा। वो अपना फोन लेकर एक किनारे पर गई।
आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।